हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। स्वागत करता हूँ हमारे चैनल संजीव ई टॉक में, जिसमें हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, मैंने आपको पिछली वीडियोस में क्या बताया था, सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बताया था, और इस वीडियो में हम बात डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वो सेंटेंसेस जिसमें मेन वर्ब का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मेन वर्ब का मतलब कोई काम हो रहा है, काम करने का, उसमें कोई ना कोई काम होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं किताब पढ़ा रहा हूँ, है ना, सॉरी मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे पढ़ने का काम हो रहा है। मैं लिख रहा हूँ, लिखने का काम हो रहा है। तुम सीख रहे हो, यहाँ पे सीखने का काम हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ, यहाँ सोचने का काम हो रहा है। तो जितने भी ये सेंटेंसेस होते हैं ना, ये वाले जिसमें कोई काम हो रहा होगा, तो उसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे, टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और टेंस का इस्तेमाल करेंगे मतलब टेंस का इस्तेमाल करेंगे, इसमें दो वर्ब्स आ जाती हैं। अब देखो, मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बताता हूँ, इंग्लिश में लिख के बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो इसको मैं इंग्लिश में बना देता हूँ। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं, शायद आपको आता भी होगा, ये तो आसान सेंटेंस है, लेकिन हम बहुत बड़े बड़े सेंटेंस की यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ आई एम टीचिंग यू। ठीक है, अब आई एम टीचिंग यू, ये तो बहुत सिंपल सेंटेंस हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे बात करें ना, यहाँ पे आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, यहाँ पे पढ़ाने का काम हो रहा है। यहाँ पे क्या काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है। तो हम इसी तरह के सेंटेंसेस, या वो कौन से भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने काम किया, तुम काम कर रहे हो, उसने काम किया था, वह 2 बजे से यहाँ रह रहा था, 2-3 बजे से पढ़ रहा है। तो ये सारे सेंटेंस क्या है, किसी स्ट्रक्चर पर बेस होते हैं। वो आपको मैं स्ट्रक्चर सिखाऊंगा, और ये सारी चीज़ें मैं आप धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो देखो, आई एम टीचिंग यू, सिंपल सेंटेंसेस और इन वाले सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले वो बता दूं मैं आपको। तो देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है, या तुम मेरे दोस्त हो, 2 सेंटेंस बना दिए। तो आई हैव अ पेन, ठीक है, आई हैव अ पेन, और यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, यू आर माई फ्रेंड, आई हैव अ पेन, यू आर माई फ्रेंड। तो देखो, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें कोई काम हो रहा है क्या, आप खुद बताइए। लेकिन अगर मैं इसको सेंटेंस को देखो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो इनमें और इनमें सिर्फ इतना डिफरेंस है। यहाँ पे जो ये आर है ना, यहाँ पे आर, यहाँ पे जो ये आर है, यहाँ पे जो आर है, यहाँ पे जो हैव है ना, ये यहाँ पे दोनों मेन वर्ब का काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो एम है, यहाँ पे जो एम है ना, ये किसका काम कर रही है, यहाँ पे ये किस काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का। और टीचिंग, यहाँ पे टीच किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। तो इन वाले सेंटेंसेस में 2 तरह की वर्ब इस्तेमाल होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और इन वाले सेंटेंसेस में सिर्फ एक तरह की वर्ब इस्तेमाल होती है, सिर्फ वो क्या है, हमारी मेन वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं इसको भी ऐसी बना दूंगा, अगर मैं लिख दूंगा आई टीचिंग यू, आई टीचिंग यू, तो यहाँ पे एम का क्या यूज है। अब तुम क्या होगा, भैया हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं आई टीचिंग यू, है ना। सबसे भाई सोचने वाली बात है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आई टीचिंग यू, भैया इस एम का क्या इस्तेमाल है, एम ही क्यों इस्तेमाल किया, और कुछ क्यों इस्तेमाल किया। तो देखो, यहाँ पे एम का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए क्या है कि ये यहाँ पे ये डिनोट करेगा कि ये सेंटेंस किस टाइम में कहा गया है, किस टाइम में कहा गया है। टाइम का मतलब प्रेजेंट में कहा गया है, या फ्यूचर में, या पास्ट में। ठीक है, आई टीचिंग यू, यहाँ पे भाई ये कुछ पता ही नहीं है क्या कहना चाह रहा है ना, ये सेंटेंस ही इनकम्प्लीट है। क्योंकि जब भी हम टीचिंग, जब मेन वर्ब आएगा ना कि सेंटेंस में कोई काम करना हो रहा होगा, तो उस मेन वर्ब के साथ क्या है कि हेल्पिंग वर्ब, उसका हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, क्योंकि वो सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करती है, और ये बता देगी कि वो सेंटेंस किस टेंस में बोला गया है। मैं ये सारी बातें इतनी आपको जोर क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में घुस जाए। क्यों? क्योंकि जब आप सेंटेंस बनाओगे ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि भाई सिंपल सेंटेंस, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं होगी। सिंपल सेंटेंस और इन वाले सेंटेंसेस में जो टेंस वाले होते हैं, या मोडाल्स वाले होते हैं, या एक्टिव पैसिव वाले होते हैं, तो इनमें आप कंफ्यूज नहीं होगे भाई यहाँ पे क्या चीजें आएंगी।
मैंने आपको बताया कि एम का इस्तेमाल क्यों हुआ है। एम का इस्तेमाल इसलिए हुआ है ताकि वो सेंटेंस को कंप्लीट कर दे और ये बताए कि टेंस पास्ट में बोला गया, प्रेजेंट में बोला गया या फ्यूचर में बोला गया है। और मैं अभी सारी हेल्प, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो अभी मैं आपको सारी हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट बना के दिखाऊंगा कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं और कौन कौन से टेंस में इस्तेमाल होती हैं। मोडाल्स क्या है, आपने मोडाल्स के बारे में बहुत सुना होगा, है ना, किताब में मोडाल्स चैप्टर होता है, मोडाल्स चैप्टर होता है। आप बहुत बड़े, मतलब बहुत मेरे बड़े भाई भी होंगे, छोटे भाई भी होंगे, है ना, साथ के भी होंगे, जो आप मोडाल्स, आपने वर्ड तो सुना होगा। मोडाल्स क्या होती है, मोडाल्स भी एक तरह की क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। इनका इस्तेमाल क्यों होता है, मूड बताने के लिए, भाई तुम किस मूड में क्या बात कह रहे हो, है ना, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि भाई इन वाले सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस में और इन वाले टेंस वाले सेंटेंसेस में, है ना, टेंस वाले सेंटेंस में और सिंपल सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर टॉपिक वाइज हेल्पिंग वर्ब को उठाते हुए मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। जब तक ये सारी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ खत्म होगा, आप इंग्लिश में बहुत अच्छे बेहतर हो चुके होंगे। आप शायद किताबें समझने लग जाओ जब आप उसको रीड करोगे। भाई रीड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो दोस्तों शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे। अभी मैंने डिस्कस किया कि सिंपल सेंटेंसेस में और इन वाले सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है और किन वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगी, किन वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, तो वो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर मैं बात करूँ भाई टेंस, ठीक है, टेंस की बात करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है जिनकी वजह से वो सेंटेंस क्या है, वो अलग हो जाता है दूसरे सेंटेंसेस से, ठीक है, मतलब दूसरे टेंस से। सबसे पहले आपने टेंस यार बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। टेंस के 3 तरह के होते हैं, उनके 4 पार्ट होते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप सीखने को मिल जाएं आपको, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ टेंस हमें पता है। मैं आपको बात करूँ, मैं यहाँ पे सबकी आपको क्या बताऊँगा, यहाँ पे आप सबकी बताऊँगा हेल्पिंग वर्ब। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। प्रेजेंट में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है, प्रेजेंट में, पास्ट में कौन सी होती है और फ्यूचर में कौन सी होती है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से टेंस होते हैं, यहाँ पे आता है इंडेफिनिट, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, इंडेफिनिट। और क्या आता है, कॉन्टिन्यूअस आता है, और कौन सा आता है, परफेक्ट आता है, और क्या आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब देखो इंडेफिनिट में कौन कौन सी वर्ब्स का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला आता है डू और डज। सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, एक एक करके इन टॉपिक को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब भी आपके सामने टेंस का कोई सा भी सेंटेंस आएगा बहुत आसानी से बना दोगे, इतनी गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वोकैबुलरी लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। वोकैबुलरी में बता दूंगा आप कैसे लर्न कर सकते हो। डेली के 10 वर्ड लर्न कीजिए या 5 वर्ड लर्न कीजिए, कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट में डू डज होता है, कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इज, एम, आर। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि भैया आपने इज एम आर का यूज बताया था, वो इज एम आर और इज एम आर में क्या डिफरेंस है। ये सिंपल सेंटेंस और वही जो दूसरा वाला सेंटेंस है उनमें डिफरेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि इज एम आर सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करते हैं और इन सेंटेंस में किसका इस्तेमाल करेंगे, वो काम करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। ये सारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, कंफ्यूज मत हो ना आप, ठीक है। ये सारी जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ये क्या है, सारी हेल्पिंग वर्ब है ना। हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूं जो सेंटेंस में बताएगी भाई ये सेंटेंस इस टेंस में बोला गया है, ठीक है। इज, एम, आर। परफेक्ट में क्या आता है, हैज, हैव आएगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा, हैज, हैव, और इसके साथ क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पास्ट में क्या आएगा, पास्ट में आएगा हमारा डिड। इज, एम, आर की जगह क्या आ जाएगा, वॉज, वर। हैज़, हैव की क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। और हैज़, हैड और बीन, ठीक है। फ्यूचर में सिर्फ होता है विल और शैल, ठीक है। और विल शैल तो ये बन जाएगा, इसका कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा विल शैल प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे विल शैल प्लस हैव और यहाँ पे हैड बीन की जगह क्या है, यहाँ पे हैड बीन इसका होता ही नहीं है, ठीक है। ये इसका
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इसका होता ही नहीं है। तो ये सारी क्या है, ये सारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम ये बात करेंगे कि किन सेंटेंस, कौन सा टेंस, कौन सा सेंटेंस किस टेंस में बोला गया है और उसका बनाने का तरीका क्या है। और ये देखो, ये नहीं कि एक अगर आपने टेंस सीख लिया ना बहुत अच्छी तरह के, वो आपकी 50% 50 क्या 70% इंग्लिश आ गई है आपको। फिर जितने भी आपने किताबें पढ़ी होंगी ना, किताबों में इन्हीं टेंस का इस्तेमाल होता है, इन्हीं टेंस का इस्तेमाल होता है, इन्हीं टेंस का इस्तेमाल करके सारी किताबें लिखी होती हैं। तो आप कोई सी भी किताब समझ जाओगे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको सेंटेंस ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। उसके लिए किताब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको किताब जाननी है तो नीचे कमेंट में आप लिखिए कि भैया किताब बता दीजिए, ताकि मैं आपको चीज़ें बता दूं, ठीक है। डू, डज, डिड, विल, शैल, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, बी, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में ना, आने वाली वीडियोस में हम इनका इस्तेमाल सीखेंगे। और हाँ, हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात कर ही रहे हैं ना, अगर हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब में हमारा मोडाल्स भी आ जाते हैं। अगर आपने मोडाल्स सीख लिए, अगर आपने मोडाल्स सीख लिए ना, मोडाल्स क्या इस्तेमाल होता है, मोडाल्स सिंपल में बताया था, जब आप कोई भी चीज़ किसी मूड में बोलते हो। जैसे मूड का मतलब क्या है कि जब कोई भी चीज़ आप बोलते हो रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, रिक्वेस्ट करोगे, किसी को कमांड दोगे, तो ये क्या है, मूड, इसमें क्या आता है, मूड इस्तेमाल हो जाता है। तो उस मूड को दिखाने के लिए, भाई तुमने इस मूड में ये बात बोली गई है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मोडाल्स। और ये भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। टेंस वही है, टेंस वही है, प्रेजेंट टेंस, लेकिन जब हम उसमें टेंस के साथ हम मूड का इस्तेमाल कर देते हैं तो हम मोडाल्स का इस्तेमाल करते हैं। और इनके लिए कोई रूल्स नहीं होते, सिंपल होता है, एक वर्ड होता है, वो लगाया, उसके बाद मेन वर्ब लगाया, सेंटेंस बन गया। एक ही स्ट्रक्चर पर बेस्ड होते हैं सारे सेंटेंसेस। वो अगर आपके स्ट्रक्चर अगर यहाँ माइंड में है ना, तो आप कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर लोगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। हम धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। प्रेजेंट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड मैं सारे के सारे टेंस में आपको डिटेल में बताऊंगा, बट लेकिन आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर मेरा बनाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि जैसे आप सीखना चाहते हो इंग्लिश, वो भी सीखना चाहते होंगे। क्योंकि देखो, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मेरी मेहनत, आपका लाइक और आपका शेयर बताएगा कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ और मैं कितना आपको सिखाने में सक्षम हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में बताइए। अगली नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक पे बनानी है वो मेरे को बताइए। मैं ये तो कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन अगर आपने रिकमेंड करी कोई टॉपिक, अगर आपने रिकमेंड किया, आपने कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।